हेलो बच्चों, मैं अनुराग सिंह, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। हमने इसके पहले कवर कर लिया है किस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन टेक्निक से। अगर आपके सामने कोई इक्वेशन हो तो आप एलिमिनेट करके कैसे सॉल्व करोगे। एलिमिनेट का मतलब होता है ना गायब करना। तो कैसे गायब करोगे, जैसे कि अगर आपके पास है, मान लो एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। काम हमारा ये है कि हम किसी तरह से व्यवस्था बनाएं और एक बार में x गायब कर दें, दूसरी बार में y को गायब कर दें। कैसे? सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके। अगर यहाँ पे कुछ नंबर दी होती तो आपको दिमाग काम करता आपका ना, कि कितना हो जाए। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो फिर मल्टीप्लाई होकर काम हो जाएगा। तो देखते हैं आगे, क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस में बातें करते हैं किस तरीके की बातें हो। जैसे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ये उठा लिए, कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अच्छी प्रॉब्लम्स को करते हैं। देखिए, ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन का काम ये है कि पूरा कोई ना कोई एक वेरिएबल आपका पूरा गायब होना चाहिए, वो कैंसिल होना चाहिए। तो कैंसिल होने के लिए जरूरी है कि दोनों इक्वेशन में वो वेरिएबल की क्वांटिटी सेम हो। जैसे इसमें तो है -3 लेकिन यहाँ है +1। वाई अगर गायब करना चाहें तो आप पहले माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको गायब क्या करना है ना। अगर वाई को गायब करना चाहते हैं, सपोज आपको वाई गायब करना है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग 1/3 तो आपको क्या मिलेगा, 3x। x में मल्टीप्लाई हुआ, फिर y में होगा तो +3y इक्वल टू 15। ऐसे ही जब 3 यहाँ जो है वो उसको ऐसे लिख लीजिए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक, चलिए ऐड कर देते हैं। एडिंग ऐड करने पे साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। +3y और -3y ऐड होते ही कैंसिल हो जाएंगे। आपके सामने बच रहा है 3x प्लस 2x, जिसको आप बोलते हो 5x इक्वल टू 15 प्लस 4 19। तो x इक्वल टू 19/5 ना। हमारे दिमाग में बना कि हम चले जो है x को कैंसिल कर दें। तो x कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 2x है, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1x है। तो 2x यहां भी बनाइए। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 2। तो क्या हो जाएगा, 2x और y में मल्टीप्लाई होगा तो 2y इक्वल टू 5 2 जा 10। इसको वैसे का वैसे लिख लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 माइनस 3y इक्वल टू 4। चलिए सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होता है। साइन यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ वही माइनस। +2x और -2x कैंसिल आउट। +2y प्लस 3y 5y। 10 माइनस 4 6। तो y इक्वल टू 6/5 और x की वैल्यू आई थी 19/5। हो गया इतनी आसानी के साथ सॉल्व। यहाँ से दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, x और y की वैल्यू निकालनी है और आपके सामने क्या है, x/2 प्लस 2x/3 x माइनस y/3। कुछ इस तरीके की बातें हैं। अगर यहाँ देखिए तो कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो इसका एलसीएम लेके पहले इसको थोड़ा सा x और y में बना लीजिए। अपॉन में अगर ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, वैसे करना चाहिए। आप 10th में पहुंच गए ना, तो सीखना चाहिए। तो बताओ कितना आएगा, कैसे क्या करें, कमेंट में लिखो। ये जो है 2x/3 है, यहाँ सिर्फ y/3 है। ऐसा करें कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो जाएगा 2y/3 हो जाएगा ना। तो ये काम करते हैं, इसको फर्स्ट बोल दिया और इसको बोल दिया सेकंड। मल्टीप्लाइंग सेकंड बाई 2। तो क्या मिलेगा, x/2 प्लस 2x/3 इक्वल टू -1। ये तो फर्स्ट था, और ये 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 2 3 जा 6। ऐड कर दो दोनों को। ऐड करने से क्या मिलेगा, एडिंग वी गेट x/2 प्लस 2x/3।
आधा एक्स में 2x जुड़ा तो क्या हो गया, 2.5x ना, दो आधा मिलके 2.5 हो गया, 2.5 मतलब 5/2x, ठीक, 2.5 ही तो है। और ये +2y -2y कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो गया 6 - 1 तो आ जाएगा 5, 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, 5 आएगा डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू 5 × 2/5, 5 से 5 काट दीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई 2। कहीं रख के निकाल लीजिए, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन से ही आ जाए इस पे बात, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में रखिए x की जगह पर 2, तो 2/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, ये आ जाएगा +1 + 2y/3 इक्वल टू -1, 1 इधर भेज दीजिए, तो 2y/3 इक्वल टू -1 -1 -2, 3 आके मल्टीप्लाई करेगा, 2 आके डिवाइड करेगा, तो -3 सॉल्व कर दीजिए, है ना। इतना आसान सा काम होता है एलिमिनेशन टेक्निक में। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम आते हैं लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम पे, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we add 1 to, जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे करते जाए। तो पहले लेट कर ले कि फ्रैक्शन वही नहीं पता है, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन कितना है, कुछ इस टाइप का होगा x/y, ठीक। पहले शर्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी शर्त क्या है, कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए, x में 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिए, y से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो फ्रैक्शन हो जाती है वो 1 हो जाती है। यही चीज कह रहा है आपसे, यहां भेज दीजिए इसको, तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1, सबको इस साइड खींच लीजिए, x - y -1 इधर आएगा तो +2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। आल्सो एक शर्त और दी गई है, क्या, इट बिकम्स 1/2 हो जाता है। कब देखिए सवाल को, क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए, x/y + 2 इधर आएगा, 2x से हो जाएगा, y + 1 में मल्टीप्लाई होगा, उतना ही रह जाएगा, सबको एक साइड कर लीजिए, 2x - y - 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको सॉल्व करना है। देखिए अगर यहाँ देख रहे हो तो फर्स्ट में y का कोफिशिएंट क्या है, -1, और सेकंड में y का कोफिशिएंट क्या है, -1, दोनों सेम है, तो वैल्यू अगर सेम है तो दोनों को आप साथ में बिना कुछ किए लिख सकते हैं। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तब भी मिल जाएगा, सब्सट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए पहला इक्वेशन वैसे लिख लीजिए, कितना है, x + -y + 2 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x - y - 1 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ओके। x में से 2x सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो कितना आ जाएगा, -x, -y + y कट गया, +2 + 1 + 3 इक्वल टू 0, -x यहीं छोड़िए, इधर लाएंगे +3 को, -3 माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू 3, अब x की वैल्यू 3 है, चलिए किसी में पुट कर दीजिए, निकल आएगा, पुटिंग इट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर 3 -y + 2 इक्वल टू 0, 3 + 2 5 उधर भेज दीजिए, -y इक्वल टू -5, माइनस से मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू 5, बस सा प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। तो फ्रैक्शन आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5, अगर 3/5 है तो कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा के देख लो, कंडीशन क्या थी,
अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाएगा 3 का हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा हो जाएगा 4, 4/4 मतलब 1। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपसे बोल रहा है कि 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक, 5 साल पहले की बात है और 10 साल बाद की बात है। ओके, तो अभी मान लेते हैं प्रेजेंट एज जो है वो नहीं दी गई है, तो इसी को मान लेते हैं यक्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स, और सोनू इक्वल टू y ईयर्स। नूरी x साल की है और जो है सोनू y साल की है। तो अब जो है यहां बात करिए, पहली कंडीशन है आपकी 5 years ago, 5 years ago। 5 साल पहले नूरी कितने साल की होगी, जैसे अभी आप 15 साल के हो, 5 साल पहले कितने साल के रहे होगे, 10 साल के ना। तो क्या दिए, 15 में से 5 माइनस कर दिए, यही तो काम है। अब नूरी अभी अभी 100 साल की है, तो जो है 5 साल पहले कितने साल की रही होगी, नूरी कितने साल की रही होगी, x की है अभी तो x -5 ईयर की रही होगी, जाहिर सी बात है। और सोनू, सोनू कितने साल का रहा होगा, सोनू भी -5 ईयर का रहा होगा, अभी 100 साल का है तो। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 साल पहले क्या था इन दोनों में, 5 साल पहले नूरी सोनू की 3 गुनी थी, मीन्स x -5 नूरी की जो एज है वो सोनू के 3 गुने के बराबर, 3 टाइम्स ऑफ y -5। ओके, x -5 इज इक्वल टू 3y -15। सबको एक साइड कर लीजिए, x -3y -5 + 15 तो आ जाएगा +10 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपके सामने। आल्सो 10 साल बाद का भी बात बता दिया है, 10 years later, 10 years later नूरी कितने साल की हो जाएगी, अभी 100 साल की है, 10 साल बाद, 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 15 के हो अभी तो 25। ठीक, तो नूरी कितने साल की हो जाएगी, अभी x की है तो x + 10 ईयर्स की हो जाएगी, और सोनू अभी y का है तो y + 10 ईयर का हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बात है, अब कह रहा है कि नूरी जो है सोनू की दुगनी बड़ी है, तो नूरी सोनू की दुगनी बड़ी है तो दुगनी बड़ी नूरी को कर दीजिए, x + 10 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करके y + 10 आ जाएगा आपके सामने, x + 10 इक्वल टू 2y + 20। सबको एक साइड कर लीजिए, x -2y - 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ देखिए, अब फिर अगर y को काटना चाहेंगे आप तो y इसमें -3 है, इसमें -2 है, ऐसे नहीं काट सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको जो है किसी से, यहाँ जो है -2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई दूसरे वाले में कर दीजिए, कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। या सीधे सीधे जब x बराबर दिख रहा है तो क्यों इतनी मेहनत करें, x को ही ना कैंसिल कर ले, तो चलिए x को ही कैंसिल कर लेते हैं। सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2, देखिए
पहले 1 लिख लीजिए, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर 2 लिख लीजिए, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट जब आप करने चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। x प्लस में था माइनस हो जाएगा, माइनस 2y प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, और ये प्लस 2 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल टू 0। माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, तो y इक्वल टू 20। अभी अभी सोनू 20 साल के हैं, तो नूरी कितने साल की है, नूरी एज यहां रख दीजिए इस इक्वेशन में, मान लीजिए। तो x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल टू 0 है। 23 जा 60, 60 माइनस 60 प्लस 10 माइनस 50, उधर भेज दीजिए, 50 साल की। Hence, Noori is 50 year old. Noori is 50 year old. While Sonu is 20 year old. आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है, इसको चेक करना चाहते हैं 5 साल पहले चले जाइए। 5 साल पहले सोनू कितने के रहे होंगे, 15 साल के। 5 साल पहले नूरी कितने की रही होंगे, 45 साल का। कि क्या 15 का 3 टाइम्स है 45? यस, 15 3 या 45 ना। तो सिंपल सी बात है, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल कह रहा है, देखिएगा स्क्रीन पे जा रहा है आपके सामने, क्या बोल रहा है आपसे, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। आपसे बोला गया है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज 9। 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है, उनके डिजिट्स का सम 9 है। ठीक है, अब पहले तो इसको बना लें। लेट यूनिट डिजिट इज x एंड टेंस। 2 डिजिट की है तो यूनिट होगा, टेंस होगा। 1 टेंस 100 ऐसे पढ़ते हो ना। टेंस डिजिट इज y। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली शर्त आपके सामने दिख रही है कि दोनों डिजिट का सम क्या है, 9 है। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी शर्त आपके सामने फिर आगे लिखी रहेगी, वो बोल रहा है क्या कि अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो ये नंबर है इसका 9 टाइम्स। पहले तो ये नंबर क्या है, नंबर क्या होगा, नंबर इज, जैसे आपको सिंपल सी बात बताएं, आपके पास सामने कोई 2 डिजिट की नंबर ले लीजिए। जैसे मान लो हम ले लिया है 15 ना। 15 क्या होता है, ये टेंस वाले प्लेस को ऐसे लिखते हो, 10 प्लस 5 ऐसे होगा ना। प्लेस वैल्यू आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। यूनिट का मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई, और टेंस का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 100 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई। तो ये बात होती है। तो अगर आपका नंबर क्या ये है कि यूनिट डिजिट पे x है और टेंस डिजिट पे y है, तो आपकी नंबर क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। ठीक, 10y प्लस x इसका 9 गुना ऑर्डर रिवर्स करने के बराबर है। इसका 9 गुना कीजिए, चलिए करते हैं इसका 9 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स 10y प्लस x इज इक्वल टू नंबर ट्वाइस, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। उसके 2 गुने के बराबर है। अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब 10 पे x चला जाए और 1 पे y आ जाए, तो आ जाएगा 10x प्लस y। कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 9 10 जा 90, y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y ना। सबको एक साइड कर लीजिए, 9x इधर आएगा, 20x में से 9x गया 11x, 2y में से 90y गया
-88y इज इक्वल टू, यहाँ बचा 0। ठीक, अब इसको 11 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, कर दीजिए। 11 1 जा 11 और माइनस 11 8 जा 88, x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 8 है, तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तब ऐड करें, या फिर x को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 and 2 क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इधर है x माइनस 8y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस ना, x x कैंसिल, y प्लस 8y, y प्लस 8y 9y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कहीं रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 8। तो नंबर क्या हो जाएगी आपकी, यूनिट पे 1 और सॉरी टेंस पे 1, y टेंस पे था 1 और यूनिट पे 8, नंबर हो जाएगी 18। इनके डिजिट का सम 9 है ना, इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, इस तरीके से हम बातें करते हैं। और देखिए आगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, क्या क्वेश्चन पढ़िए। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ही आस्क्ड आइदर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। सिर्फ 100 और 50 के नोट ही लेगी मीना ना, 2000 रुपए इकट्ठे नहीं ले लेगी। 2000 की नोट नहीं, कहाँ फुटकर कराएगी, है ना फुटकर कराने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पता चले जो है कुछ खाने जाए, 10 रुपए की चीज़ मिले, 10 रुपए की मोमोज, और फुटकर ही ना मिल पाए, तो दिक्कत हो जाएगी 2000 की नोट लेने पे। तो खाली 100 और 50 के नोट लेंगे तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाएगा छोटी मोटी दुकानों पे। तो क्या है यहाँ पे 50 और 100 के रुपए के नोट चाहिए और उसे 25 नोट मिले हैं ना, तो कितने उसमें से 50 के होंगे, कितने 100 के होंगे। 2000 रुपए का 25 नोट दिया। 2000 रुपए में जो है, मतलब 2000 रुपए में 25 नोट में 150 की नोट से उसने 2000 कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब देखते हैं, पता नहीं कितने नोट हैं, तो लेट कर ले कि x नोट ऑफ ₹50 and y नोट ऑफ ₹100 मीना गॉट। मीना को मिलता है क्या, 50 रुपए के x नोट और 100 रुपए के y नोट। तो अगर 50 रुपए के x नोट हैं तो कितना रुपया हो गया, 50 के जो है 2 नोट मिल गए तुम्हें, तो कितना रुपया हो गया, 50 × 2 कर लोगे, 100 रुपया हो गया ना। अगर x नोट मिल गए तो कितना रुपया हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर x नोट मिल गए 50 के तो 50x रुपया हो जाएगा। और अगर y नोट मिल गए आपको 100 रुपए के तो 100y रुपया हो जाएगा। ओके, ठीक। और ये दोनों मिला के कुल कितना हो गया, 2000 तो निकाली है, 2000। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात, नंबर ऑफ नोट्स भी उसको 25 नोट मिले हैं, तो इसका मतलब x नोट है और y नोट है, ये दोनों मिला के पाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम चाहे तो 50 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करके पहले लिख लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। 50 से डिवाइड करिए, 50 से ये होगा तो 50 1 जा 50, सिर्फ x बचेगा। 50 2 जा 100, 2y। इधर 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 4 जा 200, 40 फर्स्ट हो गया। अब इसको फर्स्ट बोलिए, डिवाइडिंग बाई 50, आगे लिख देते हैं, डिवाइडिंग बाई 50 बोथ साइड। आल्सो आपके सामने और है कि नोट की नंबर कितनी है, 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25। सेकेंड, सब्सट्रैक्ट कर दो, वी गेट x में से x गया कुछ नहीं, कट गया, 2y में से y गया, y 40 में से 25 गया, 15 रो नोट तो वो 100 रुपए की लाई है।
also from second x plus 15 equal to 25, x equal to 10. Thus, hence Meena got 10 notes of ₹50 and 100 notes of ₹100. Sorry, 15 notes of ₹100. 15 नोट 100 के, 10 नोट 50-50 के, इतना मीना को मिला। ओके, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन हम पहुंच गए। देखिए पूरी एक्सरसाइज हमने करवा दी है, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम्पल सारे कर डालिए, पूरा बढ़िया से तैयारी कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे चला गया। ये देखिए क्या कह रहा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है कि भैया हम जो है 100 रुपया लेंगे तो 3 दिन बुक तुम्हारे पास रहेगी, 100 से कम में बात नहीं होगी, चाहे तुम आज ही लौटा जाओ चाहे जो। ठीक, बाकी उसके बाद अगर आप रखते हो तो फाइन मारेंगे। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के हैं। क्वेश्चन समझ के पहले क्वेश्चन धुना कीजिए। क्वेश्चन धुनने से जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है पूरा क्वेश्चन पे, तो फिर आप सॉल्व कर लेंगे। फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, उसके बाद फिर एडिशनल चार्ज है उसके बाद से। तो सरिता जो है उसने 27 रुपए पे किए और बुक को कितने दिन रखा है, 7 दिन रखा है। ठीक, देखते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹x एंड चार्ज पर डे इक्वल टू ₹y। कल भी एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से किया था ना, टैक्सी लेके चल रहे थे, 15 किलोमीटर चले थे, 10 किलोमीटर चले थे, 25 किलोमीटर चले थे। आज जो है ये लाइब्रेरी में से किताब लाने जा रहे हैं फिक्स चार्ज के साथ। फिक्स चार्ज x रुपए है और चार्ज पर डे y रुपए है। सरिता जो है, सरिता है, लड़की का नाम क्या है भाई, सरिता है, लड़की का नाम सरिता है, हाँ सच्चाई है। तो सरिता ने क्या किया, उसने बुक को 27 रुपए दिए और बुक को जो है 7 दिन रखा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले तो 7 दिन रखा है, 7 दिन में 3 दिन तो उनका पटा देगा ये x रुपए, फिर बाद में जाएंगे तो 4 दिन फालतू रखी हैं तो फाइन पड़ेगा, 1 दिन का y रुपया, 4 दिन का 4y रुपया, ये सब मिला के हो गए 27 रुपया। कितना सिंपल सा है ना, एकदम जो है देखिए कितना आसानी के साथ। फिक्स चार्ज उसने 3 दिन का x रुपए दिया, फिर 1 दिन का y दे रही है, 4 दिन रखी तो 4y इक्वल टू 27, ये इतना उसने पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद सूजी जा रही है, सूजी है गुप्ता जी तो देखिए 27, फिर उसके बाद फिर उसके बाद है सुशी ने क्या किया है, 21 रुपए दे रही है और बुक को कितने दिन रखा है, 5 दिन। 21 रुपए में 5 दिन रखी है तो x रुपए तो उनको देना ही है, 3 दिन तो उसमें निकल गया, x रुपए वाले में काम चल गया। फिर गई तो 2 दिन ज्यादा रख ली है, 5 दिन रखी है, 1 दिन का y रुपया तो 2 दिन का 2y रुपया, ये सब मिला के है 21 रुपए। सेकंड, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से मल्टीप्लाई वगैरह, सीधे सीधे x आपको बराबर दिख रहा है दोनों में, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्टिंग, यहीं पे हम लाइन खींच दे रहे हैं, यहीं बगल में लिख दे रहे हैं सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, x से x कट गया, 4y माइनस 2y तो 2y, और 27 में से 21 गया तो कितना हो गया, 27 में से 21 गया कितना हो गया, 6, तो y इक्वल टू ₹3। मतलब 1 दिन का फाइन 3 रुपया है। तो x इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 4y की जगह रख दिए 3 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, 15 रुपए, ₹50। ठीक है, 15 रुपए है फिक्स्ड चार्ज और 3 रुपया है पर डे चार्ज। तो आंसर लास्ट में सुंदर सा लिख दीजिए, हेंस ₹15 इज फिक्स्ड चार्ज एंड ₹3 इज पर डे चार्ज।
हर दिन का चार्ज जो है ₹3 है। ठीक, बात समझ में आ गई। एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम थी। इसी तरह से जो है आपका सारा कुछ जो है इस चैनल में मिलता रहेगा। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। धन्यवाद।